60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। क्यों? बोले नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे और गाँव में मीठी तान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। कहाँ? रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, जहाँ दाढ़ी हो गई काली नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। श्रीमद् भागवत में आप नंदोत्सव का यदि वर्णन सुनेंगे ना कि कैसा उत्सव वृंदावन में मनाया, तो वास्तव में ये सुनने का विषय नहीं लगेगा। ये तो वहां जो उपस्थित था और अपनी आंखों से जो देख पा रहा था, अपने सर्वांगीण अंग से जो अनुभव कर पा रहा था, वो ही इस रस को समझ पाएगा। वर्णन आता है कि महाराज 6 महीने कब व्यतीत हो गए ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला। इतना आनंद, इतना उत्सव मनाया गया वृंदावन में, गोकुल में, कि 6 महीने कहां व्यतीत हो गए किसी को पता नहीं चला। बंधुओं, इस संसार का नियम है, दुख का समय यदि 1 मिनट का भी हो तो 1 घंटे के समान लगता है, लेकिन सुख का समय 1 दिन का भी हो तो क्षण भर के समान लगता है। कष्ट का समय थोड़ा होने पर भी बहुत अवधि का है, ऐसा अनुभव, ऐसी प्रतीति होती है। लेकिन सुख का समय अधिक भी मिल जाए तो भी ऐसा लगता है अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया। तो विचार करो कितना सुख, कितना आनंद मिला ब्रजवासियों को कि 6 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। आप कहेंगे 6 महीने ऐसे लगे होंगे 6 दिन ना, 6 महीने ऐसे लगे होंगे 6 घंटे ना, 6 महीने ऐसे लगे मानो 6 मिनट बीते हों। अभी कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, किसी ने कुछ खाया कि नहीं, कोई सोया कि नहीं, किसी को कोई सुध बुध ही नहीं है। ये प्रतीक है इस बात का, जब ठाकुर जी हृदय में प्रकट होते हैं ना, तो व्यक्ति अपनी सुध खो देता है, वो देहाभिमानी नहीं रहता। एक शब्द आता है भागवत में, उसको कहते हैं देहाभिमान। देहाभिमान का मतलब क्या है? हमें गर्मी लग रही है, एसी लगाओ, ये देहाभिमान है। हमें सर्दी लग रही है, हीटर चलाओ, ये देहाभिमान है। भूख लगी है, भोजन कराओ, ये देहाभिमान है। अपने देह पर जब हम अभिमान करके उसकी इच्छा की पूर्ति की क्रियाएं करते हैं, उसी को देहाभिमान कहते हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट होती है, कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, तो व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाता है। वो भूल जाता है कि मेरी सुध कहां है, कहां चल रहा है, कहां पैर रख रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कुछ पता नहीं होता। तब समझो ऐसी स्थिति हो, तब समझो कृष्ण प्रकट हुए हैं हृदय में। देहाभिमान से एक प्रकार से एक बात कहें, कथा में बैठ करके 4 घंटे तक कथा सुनना, यह भी तो देहाभिमान की शून्यता है। आप एक आसन पर बैठे हो, चलो हमारे लिए तो फिर भी एसी लगा है, आप लोग तो कूलर की हवा में ही, कई माताएं तो बेचारी अपने घर से ही पंखा लाई हैं, उससे ही स्वयं को सुख दे रही हैं।
कई माताएं घरों से ही पानी की बोतल भर लाती हैं, ठंडे पानी की कि पी लेंगे, क्योंकि देह हमारा अभिमानी है, ये हर परिस्थिति में नहीं रह सकता। विपरीत परिस्थिति होते ही हमारा देह मचल उठता है। कई कई लोगों का कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। ऐसी गर्मी में लिया, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी गर्मी करके पहुंच जाएंगे। अरे एसी लगाया नहीं, कैसे बैठे वहां पे। कई लोग कथा ही सुनने नहीं आ रहे होंगे, इसलिए बोले इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हम कथा कैसे सुनेंगे। हाँ, मोम के बने हैं, पिघल नहीं जाएं। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये देहाभिमान है। ठाकुर जी की भक्ति जब हृदय में आती है तो व्यक्ति देहाभिमान से विहीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, बस सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और सब जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। सब लोग केवल लाला को आशीष प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा के घर साक्षात श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। सब ब्रजवासी आनंद निमग्न थे। इतने में ही कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई। राक्षसों से कहा कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। बोले महाराज, देवकी का 8वां गर्भ होने वाला था, आपने इतनी पहरेदारी लगाई और आप कह रहे हो जन्म हो गया। बोले हाँ, कब कब में हो गया, और यहां से कहीं और जन्म ले लिया। देवताओं ने एड्रेस गलत बताया। देवताओं ने कहा था मेरी बहन के गर्भ से होगा, लेकिन उसने जन्म कहीं और ले लिया है। अब ढूंढो मेरा शत्रु कृष्ण कहां है। उन राक्षसों की मंडली में एक राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज ये सेवा हमको दीजिए। कंस बोला क्या करोगी तुम? पूतना बोली 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबके घर में जा जाकर के उन बालकों को मार दूंगी। कंस कहने लगा इतना विशाल विकराल भयाभय स्वरूप तुम्हारा कौन घर में घुसने देगा? पूतना बोली 1 मिनट रुको। मंत्र शक्ति से इतना सुंदर स्वरूप धारण किया पूतना ने, और पूतना कंस से कहती है, बोले महाराज संसार के लोगों की एक कमी है को वो व्यक्ति के स्वभाव को नहीं देखते, व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं। उसका प्रभाव कैसा, उसका स्वरूप कैसा। बंधुओं, मैं अपनी कथा में बार बार इस बात को कहता हूं, संसार के लोगों से धोखा खाने से यदि बचना है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रभाव पर मत रीझिएगा। व्यक्ति का स्वभाव उचित होना चाहिए। अपना प्रभाव बनाने में कोई ज्यादा समय थोड़ी लगता है। प्रभाव तो आजकल किसी का भी हो जाता है। अरे जब कंस का प्रभाव था, रावण का प्रभाव था, रामायण में तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं रावण का ऐसा प्रभाव था कि श्री नारद जी महाराज भी अपनी वीणा पर नारायण नारायण ना गा करके रावण रावण गाते थे। कुबेर कंस की टंकी में पानी भरने आते, वो रावण की टंकियों में पानी भरने आते थे। इंद्र आदि देवता कंस के यहां आकर के बगीचे संभालते थे, रावण के यहां जाकर के उसकी व्यवस्थाएं देखते थे। तो प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज का मानव प्रभाव को ज्यादा प्रधानता देखता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रभाव तो उज्जवल था ही, लेकिन प्रभाव सदैव छोटा रहता था स्वभाव के सामने।
राजा कंस जब चलता था, राजा रावण जब चलता था, तब आगे पीछे महाराज हाथी चलते थे, सैनिक चलते थे, जय जयकार करते हुए चलते थे, प्रभाव था। लेकिन राघव जब वन में चलते थे तो केवल जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ चलते थे। इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कि भीड़ भाड़ चल रही हो, बस स्वभाव मधुर था राम जी का। पूतना कहती है कि संसार के लोग स्वभाव नहीं देखते महाराज, प्रभाव देखते हैं, और मैं मंत्र शक्ति से अपना प्रभाव निर्माण करूंगी। मैं मंत्र शक्ति से अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लूंगी कि सब रीझ जाएंगे मुझ पर। और पूतना थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, लेकिन अत्यंत सुंदरी बनकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। पूतना भगवान को मारने कैसे आई, ये कथा तो सबको पता है, लेकिन इस कथा से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना है। पूतना ने रूप बदल लिया, और रूप बदल करके पूतना अब 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके यहां जाती है। सबको लगता है इतनी सुंदर, इतने बढ़िया इसने वस्त्र पहने हैं, जरूर हमारे बालकों को बधाई देने आई है। बधाई के बहाने उसको भीतर ले जाते हैं, वो गोद में बालकों को लेती है और चुपके से अपना पयोधर बालकों के मुंह में दे देती है। पयोधर में लगा विष जैसे ही बालकों के मुख में जाता, बालक मर जाते। इस प्रकार बालकों को मारते 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 जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, तो पूतना के गोकुल पहुंचने पर पूतना की सुंदरता का वर्णन भागवत में किया गया है। कितनी सुंदर है बंधुओं। सुंदर होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सबको सुंदर होना चाहिए, और सब सुंदर होते ही हैं, चाहे जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ऊंचे हैं, छोटे हैं। बस ये विचार कर लो कि हमसे सांसारिक लोग यदि नहीं रीझ रहे ना, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। संसार के लोग तो बड़े मतलबी होते हैं, अपने मतलब के लोगों से रीझते हैं। हम जैसे भी हैं, हमसे हमारे श्याम सुंदर रीझते हैं, इसलिए उन्होंने हमको ऐसा बनाया। अब एक छोटा बालक होता है, वो छोटा बालक मिट्टी का कुछ भी घर बनावे, ईंट का घर बनावे, कैसा भी बनावे, लेकिन अब उस बालक को वो प्रिय होता है ना। अब कोई बड़ा आकर के उसके ईंट के बने हुए घर को यदि गेड़ दे तो बालक रो रो के हाल बेहाल कर देता, क्यों तोड़ दिया, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम सबको ठाकुर जी ने बनाया है। हम चाहे जैसे भी हैं, किसी को प्रिय हैं नहीं हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, राघव को हम अच्छे लगते हैं, माधव को हम अच्छे लगते हैं, हमारे कुंज बिहारी लाल हमको देख के सिहाते हैं, हम चाहे जैसे भी हैं। पूतना का रूप इतना सुंदर था कि जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया, उसकी पैरों की पायलों की छम 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 आवाज सुनकर के जो ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जैसे पायलों की आवाज उनके कान में जाती, पीछे मुड़ करके देखते और जैसे ही पूतना को देखते देखते ही रह जाते। इतनी सुंदर पूतना की आंखों के कटाक्ष, पूतना की नुकीली नाक, पूतना के मोती जैसे दांत, पूतना की पलकें, पूतना के कानों के कुंडल, उसकी गजगामिनी चाल सबको मोहित कर रही थी अपनी ओर। कई ब्रजवासी तो ऐसे, जैसे ही पूतना को देखा दौड़ करके अपनी मैया के पास गए, मैया तू बहुत कहे ना ब्याह कर ले, मैंने तेरे काजे बहू ढूंढ ली है। मैया के कहा है, देख वो आ रही सामने से। अरे बावड़े, तेने अपना मुंह देखो है, ये तो ऐसी लग रही है कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई है, और तू ऐसा लग रहा हो कोई गोबर चोट्टा, या तो ब्याह करेगो। पूतना का स्वरूप इतना सुंदर था कि केवल पुरुष ग्वाल बाल उस पर रीझ रहे थे, ऐसा नहीं, गोपियां भी जब पूतना को देख रही थी तो वो भी उस पर निहाल हो रही थी। इतनी सुंदर पूतना बन करके गई। पूतना के रूप का दर्शन करके सब ग्वाल बाल, सब ब्रजवासी मोहित हो गए। बंधुओं देखो,
विषय पूरा ध्यान से सुनना, अंत में पता चलेगा कि पूतना से हमने क्या सीखा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बालक भूल गए कि हमको कृष्ण उत्सव मनाना है, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की सब भूल गए। अब तो केवल उसी को देख रहे हैं, वो जहां जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं, वो जहां बैठ रही है उस स्थान पर बैठ रहे हैं, वो जिससे मिल रही है उसको कह रहे हैं भैया तेरे सौभाग्य की कही ना जाए, भैया ये तोते बात कर रही है। पूतना ने कुछ गोपियों से जाकर के पूछा ये नंद भवन कहां है। जैसे ही नंद भवन के बारे में बताया, नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। औरों की तो छोड़ो, भगवान की माता यशोदा भी पूतना पर मोहित हो गई और मन में विचार करने लगी, अरे विधाता तैने ये कहा क्यों? बोले या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये जो सुंदरी आ रही है या को जन्म कछु साल बाद रह जाता तो अपने लाला को यही से ब्याह करती मैं। देखियो कितनी सुंदर है। व्यक्ति का ये स्वभाव है बंधुओं। आज हम लोग भी अगर विचार करें, हमारे घर पर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, अच्छा सज धज के आ जाए, बढ़िया अपने बाल बाल काट के आवे, परफ्यूम लगा के सुगंधित करता हुआ आवे, तो हम लोग ज्यादा उसका परिचय नहीं पूछेंगे। अच्छा दिख रहा है इसका मतलब अच्छे घर का ही होगा, अच्छा ही होगा, विश्वसनीय होगा, और ऐसे व्यक्ति को हम तुरंत ले जाते हैं अपने घर में। लेकिन कोई कितना भी स्वभाव का अच्छा हो, वस्त्र अच्छे नहीं पहने, रूप का सुंदर नहीं है, तो हमारा सहज है कि उस पर विश्वास होगा ही नहीं। पूतना पर विश्वास हो गया। यशोदा मैया ने कहा, कहो बहन कहां से आई हो। पूतना ने कहा, राम राम जी, मैं मिश्रा जी की घरवाली हूं, और मिश्रा जी तो कल आशीर्वाद दे गए तो मैंने सोची मैं भी आऊं। अब वहां तो लाखों लोग आ रहे हैं, कौन मिश्रा जी, यशोदा मैया को क्या पता। यशोदा मैया बोली, भली पधारी, अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई लाली है कि नहीं। पूतना बोली, नहीं लाली तो नहीं है। क्यों? बोले मैंने सोची इतनी सुंदर हो, तुम्हारी कोई लाली होगी तो थोड़े बहुत गुण वामे भी होंगे तो अपने लाला को वही से ब्याह करा देती। अभी 6 दिन नहीं हुए ठाकुर जी को प्रकट हुए, 6 दिन के हैं ठाकुर जी, और यशोदा मैया ने तो ब्याह के भी सोच लिए किससे कराना है किससे नहीं। पूतना से कह दिया, बोले कि जाते जाते अपनो घर को पतो बता जाइयो, और कभी भविष्य में कोई लाली होगी हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन अपनो लाला आपकी लाली से ही ब्याह हो, इतनी सुंदर हो। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले मैया रुक जा, अभी सासू मां दिखे हमारी तो को, ऐसी सास दुनिया में कोई ना मिले। मारवी आई है अपने जमाई को, 6 दिना के जमाई को। इतने में ही कुछ गोपियां आ गईं, यशोदा मैया जल्दी बाहर चलो, बहुत सारे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, अभी लाला सोयो ना है, मैं कैसे जाऊं। पूतना बोली, लाओ मुझे दे दो। यशोदा मैया ने कहा, हाँ तुम्हारो ही तो लाला है, लो। तुरंत गोद में पूतना के में दे दिया और यशोदा मैया चली गई। बंधुओं, जिस पूतना के रूप पर समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए, सब ग्वाल बाल मोहित हो गए, सब गोपियां मोहित हो गई, भगवान की मां यशोदा मोहित हो गई, उस पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में लिया तो ठाकुर जी ने आंख से देखना तो दूर, अपनी आंखों पर हाथ और रख लिया, देखा ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। पूरी दुनिया उसको देखना चाहती है, पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, लेकिन ठाकुर जी उसको नहीं देखना चाहते। हमारी स्थिति भी तो ऐसी है। आज हम जो कुछ भी करते हैं हमको लगता है हमारे पड़ोसी को पता चला कि नहीं, हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि नहीं है, उसने पूछा कि नहीं। हम चाहते हैं कि सबको हमारे ऐश्वर्य के बारे में पता चले, सबकी दृष्टि हम पर जाए, सबका ध्यान हमारे ऊपर जाए। कभी यह विचार किया कि ठाकुर जी का ध्यान हम पर जाए? कभी यह विचार किया कि श्री वृंदावन बिहारी लाल को कभी हमारी याद आ जाए, कभी वो हम पर दृष्टि डालें? भक्ति क्या है?
भक्ति केवल ये है, जिस प्रकार संसारी व्यक्ति सदैव ये सोचता है कि संसार का ध्यान मुझ पर जाए, भक्ति का प्रभाव यह है कि भक्त का सदैव ये भाव रहता है कि ठाकुर जी का ध्यान मुझ पर जाए। क्यों कहते हैं कि पुण्य करो, खूब भजन करो, खूब तीर्थ यात्रा करो? जिस प्रकार नगर का कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई परोपकारी काम करता है तो अखबार में उसका नाम आता है, दुनिया के लोग सब देखते हैं, वाह भैया हमारे नगर का ये सेठ है, देखो इसने कितना बढ़िया काम किया। ऐसे ही व्यक्ति जब भक्ति करता है, भजन करता है, तीर्थ यात्रा करता है, शुद्ध नदियों में स्नान करता है, वैष्णवों को प्रणाम करता है, संतों को वंदन करता है, तो ठाकुर जी के अखबार में उसका नाम पहुंच जाता है। बोले फलाने नाम का व्यक्ति है, हरिदासपुर में रहता है, बहुत भक्ति करता है, तो ठाकुर जी के अखबार में उसका नाम आ जाता होगा। विचार करो, ठाकुर जी कभी हमको याद कर लें तो हमको क्या चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या यह सौभाग्य की बात नहीं है? 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं पृथ्वी पर, और यह तो केवल मानवों की बात है। वन के जीव जंतु अलग, जल के जीव जंतु अलग, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अलग, और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। 8 अरब मानव, अरबों खरबों जीव जंतु, इतने सारे लोगों पर ध्यान रखते हुए भी ठाकुर जी को तुलसीदास जी दिखाई दे गए, सूरदास जी दिखाई दे गए, भक्तिमती मीराबाई दिखाई दे गई, और तो और छोड़ो, आपके हरिदासपुर के स्वामी श्री हरिदास जी दिखाई दे गए। ये सौभाग्य की बात नहीं है तो क्या है? जिस प्रकार हमारे लिए धूल के कण होते हैं ना, उस प्रकार ठाकुर जी के लिए हम लोग हैं। इतने हैं कि उनको कहां तक ध्यान रखें वो, लेकिन इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई मीराबाई भी है और उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई तुलसीदास भी है और उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। इतने में भी उनको पता चल जाता है कि कोई सूरदास है, प्रकट हो जाते हैं उसके लिए। ये सौभाग्य की बात नहीं है तो क्या है? मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं ठाकुर जी के स्मरण में आ जाऊं, सुमिरन में आ जाऊं, ऐसी भक्ति करो। उनके ध्यान में मैं आ जाऊं। मेरे ध्यान में तो ठाकुर जी रोज ही आते हैं, लेकिन ठाकुर जी के ध्यान में मैं आ जाऊं, ऐसी भक्ति हो। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतने पास भगवान के जाने के बाद भी भगवान ने उसको देखा नहीं, उसको अपने नेत्रों से निहारा नहीं। कारण क्या है? संत जन इसके पीछे कारण बताते हैं कि भगवान ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण, बहुत ध्यान से सुनिए, अब हम समझें कि पूतना चरित्र से हमने क्या सीखा। कभी भी बंधुओं पूतना बनने का प्रयास मत करना। पूतना बनने का मतलब पूतना जैसी राक्षसी नहीं, पूतना जैसी सुंदरी नहीं। पूतना जैसे बनने का प्रयास मत करने का मतलब कि ऐसा कोई काम मत करना कि ठाकुर जी हमको ना देखें। पूतना ने पहली गलती क्या की? पहली गलती पूतना की यह है कि उसको राक्षसी बनाया ठाकुर जी ने, उसको कुरूपणी बनाया ठाकुर जी ने, उसको काली बनाया ठाकुर जी ने, उसके विशाल विकराल मुखमंडल को बनाया ठाकुर जी ने। लेकिन जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसी ठाकुर जी के सामने नहीं गई, अपने रूप को बदल करके गई। ये पहली गलती। हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं, ठाकुर जी के सामने जाओ तो ठीक वैसे ही जाओ। अब इसमें मेरा अभिप्राय आप बाह्य श्रृंगार से मत लीजिएगा। महाराज जी कहीं बाहर का श्रृंगार करने को मना कर रहे हैं, नहीं, खूब करो। हमारा अभिप्राय आपके अंतःकरण से है, हृदय से है।
बहुत सावधानी से सुनो बंधुओं, ये विषय बहुत जरूरी है सुनना। हमारा हृदय जैसा भी है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, अभिनिवेशी, हमारा हृदय जैसा भी है ठाकुर जी के सामने वैसे ही जाओ। भाई अगर डॉक्टर के सामने बुखार छुपा करके जाओगे तो डॉक्टर चिकित्सा कैसे करेगा? डॉक्टर के सामने खांसी रोक करके जाओगे, डॉक्टर के सामने सर का दर्द छुपा करके जाओगे तो फिर डॉक्टर दवाई कैसे देगा? डॉक्टर के सामने तो जो बीमारी है उसको लेके जाओ, तभी तो डॉक्टर चिकित्सा करेगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारे अंदर जितनी कमियां हैं, हमारे अंदर जितने अवगुण हैं, संसार के सामने जाते हैं तो हम सबको छुपा लेते हैं। मुझे क्रोध बहुत आता है, लेकिन संसार के सामने जाऊंगा तो मैं छुपाऊंगा, हंसने का प्रयास करूंगा, दिखाऊंगा कि नहीं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के सामने जाओ तो ये बात प्रस्तुत करो कि ठाकुर जी मुझे बहुत क्रोध आता है। ठाकुर जी वो पड़ोसी है ना, उससे मुझको बड़ी जलन होती है। ठाकुर जी मुझे किसी की उपलब्धि देखी नहीं जाती। अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रकट करोगे तभी तो ठाकुर जी चिकित्सा करेंगे। हम लोग पूतना बन के जाते हैं, क्या अपने अवगुणों को छुपा करके जाते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चिकित्सा नहीं कर पाते। सीधी बात, जैसे एक डॉक्टर के सामने आप अपनी बीमारी नहीं छुपाते हो, तुरंत बता देते हो, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपने दुर्गुणों को छुपाओ मत, तुरंत बताओ। यदि छुपाने का प्रयास करोगे तो हम भी पूतना हैं, और पूतना बनकर के गए तो सब देखेंगे लेकिन ठाकुर जी नहीं देखेंगे। समझ में आई बात? ये पहली बात। ठाकुर जी के सामने जाओ तो जैसे हो वैसे चले जाओ। और फिर कहूंगा, बाहरी रूप से मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, कैसे भी कपड़े पहनो, कितनी भी सुंदर बन के जाओ, लेकिन चित्त आपका जैसा है वैसा लेके जाओ, तभी चिकित्सा होगी। दूसरी गलती क्या है पूतना की, कि भगवान ने उसको नहीं देखा। दूसरी गलती यह है कि चलो तुम रूप बदल के आई हो, लेकिन तुमने किया क्या? गोकुल में सारे लोग भजन कर रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी के उत्सव को मना रहे थे, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया? बोले वहां आकर के सबका ध्यान अपने ऊपर डाल लिया। भजन कर रहे, भक्ति कर रहे व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना या फिर उसका भजन मार्ग से ध्यान हटाना, ये एक पूतना का लक्षण है। हमारे घर का व्यक्ति है, कोई बेचारा पूजा कर रहा है और आप जाकर के बीच में विघ्न कर रहे हो, ए भैया फोन आ रहा है तेरा उठा ले, ए भैया तेरे को वहां जाना है ये कर ले, अरे सुन अभी मत कर, वो जरूरी मेहमान आए उनसे मिल ले। अरे कोई बेचारा भजन कर रहा है, आप बीच में विघ्न मत डालो, क्योंकि आप यदि विघ्न डालोगे तो आप ही पूतना हो। बढ़िया आप लोग कथा सुन रहे हो, 3 बजे से 6:30 7 बजे तक कथा सुनोगे, अब बढ़िया आपका मन लग रहा है कथा में, इतने में ही आपका फोन बजने लग गया। अब फोन बजते ही आपका क्या हुआ? आपका ध्यान कथा से हट गया, फोन की तरफ चला गया, तो उस समय आपका फोन ही पूतना है। हम बार बार एक बात आपसे कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। क्यों? कोई भी व्यक्ति आता है जाता है तो आप सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हो, इसका मतलब क्या है? वो पूतना है। क्यों? आपके कथा में विघ्न डाल रहा है। हमने पूतना से 2 चीजें सीखी। पहली बात, ठाकुर जी हमको ना देखें उसके लिए सबसे पहला तो जैसे हैं वैसे जाएं, छुपा के ना जाएं। दूसरी चीज हमने पूतना से सीखी कि भाई हम यदि भजन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर का या हमारे परिवार का या हमारे मित्र परिकर में कोई भजनानंदी है तो उसके भजन में विघ्न मत डालो, उसकी भक्ति में बाधक मत बनो। कोई कथा सुन रहा है तो कथा के बीच में आकर के उसको परेशान मत करो।
कोई कथा सुना रहा है तो बीच में आकर के, इसलिए हम पहले ही जहां भी कथा करते हैं ना, हम सब जगह बोलते भैया राजनेता आवे चाहे तुम्हारे मुख्यमंत्री आवे, सबको कथा से पहले मिलवा दो या कथा के बाद मिलवाना। बीच कथा में कोई भी हो ऊपर नहीं आएगा। क्यों? कथा चल रही है, हजारों लोग सामने बैठे हैं, हजारों लोगों का हमसे कनेक्शन हो गया, बढ़िया कथा चल रही है, फ्लो में चल, अब बीच में कोई आ जाए तुरंत कथा रुक जाती है। वो काम नहीं करना है। अब भले ही वो कितने भी बड़े मंत्री हों, लेकिन बीच कथा में आएंगे, कथा रुकेगी तो कथा की दृष्टि से वो पूतना है। सब भले ही उन पर रीझ जाएं, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। क्या सीखा पूतना चरित्र से? यही कि अपना स्वरूप बदलो मत। बुरे हो, ठीक है, बुराइयां हैं, किसमें नहीं होती, सब में होती हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। चाहे व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास हो, चाहे कितने भी बड़े मठ का मठाधीश हो, चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, अवगुण सबके अंदर होते हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, दूषितताएं थोड़ी ही सही सबके अंदर होती हैं। पृथ्वी पर यदि कोई आया है, पृथ्वी पर यदि किसी ने जन्म लिया है, तो यह निश्चित है कि उसके अंदर अवगुण होगा ही होगा। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कि उसमें गुण नहीं है। क्या गुण भी होगा? सदा ऐसा भाव रखो कि सब में गुण देखो, अवगुण मत देखो। हमारी दृष्टि कैसी है? हमको अवगुण बहुत जल्दी दिख जाते हैं लोगों के, दूसरों की बुराइयां बहुत जल्दी दिख जाती हैं। लेकिन एक संत से पूछा गया, महाराज संत की परिभाषा क्या? बोले संत में और राक्षस में केवल इतना अंतर है कि राक्षस की दृष्टि ऐसी होती है, वो बहुत जल्दी कमियां दिखती है, लेकिन संत की दृष्टि ऐसी होती है कि सामने आए हुए व्यक्ति में बहुत जल्दी गुण दिखती है कि इसके अंदर गुण क्या है। यदि आप सबके अंदर अवगुण ही अवगुण देख रहे हो तो समझ लो राक्षस का लक्षण है, लेकिन जिसको देख रहे हो उसमें भी गुण का ही दर्शन कर रहे हो, समझो यही संतत्व है, इसी को ही संतत्व कहते हैं। ठाकुर जी के सामने रूप बदल के मत जाओ, और भगवान की भक्ति कर रहा कोई भी हो उसके भजन में बाधक मत बनो, नहीं तो कंस के, नहीं तो पूतना की जैसी दुर्गति होगी। पूतना की सबसे बड़ी दुर्गति यही है कि ठाकुर जी ने उसको देखा नहीं।